तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो गाइस ये अपना 6th लेक्चर है, छठवां लेक्चर है जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु जो मई का करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे जो साइंस एंड प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो न्यूज है उनके बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चर्चाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है चांगई 6 मिशन के बारे में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चांगई 6 मिशन है वो किसका है। तो दोस्तों चांगई 6 मिशन है वो चीन का मिशन है जो कि एक चंद्र मिशन है, चांद पर जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करना तथा उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। ठीक है, तो चांद है उस पर कैसी चट्टान है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां से नमूने हैं, वो चांगई 6 है वो इकट्ठा करेगा और उसे पृथ्वी पर लाने का वापस से प्रयास करेगा। यह मिशन है चीन का है जो चांद पर भेजा जाएगा। आगे है युद्धाभ्यास शक्ति के बारे में। तो शक्ति एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में होती है। दोस्तों शक्ति एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है जिसका हाल ही में 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन है वो उमरई मेघालय में किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना शक्ति है वो सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, ये होता है फ्रांस और भारत के बीच में। नेक्स्ट है रुद्रम 2 के बारे में। दोस्तों रुद्रम 2 है वो डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने है वो बनाई है रुद्रम 2 जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, हवा से सतह में मार करती है ये। दोस्तों यह मिसाइल है वो वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है सुकोई 30 उसके जरिए इसका परीक्षण किया गया है। सुकोई विमान 30 है उसके जरिए जो कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो गाइस यह 200 केजी पेलोड है वो अपने साथ ले जा सकती है। साथ ही इसकी स्पीड है वो 6991 किलोमीटर प्रति हावर्स है, अर्थात मेक है यानी ध्वनि की गति से 5.5 के आसपास है। रुद्रम 2 है वो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया जिसमें ठोस प्रणोदक वायु प्रतिक्षेपित प्रणाली शामिल है। इसका लक्ष्य है दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट करना। गाइस ये अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। तो रुद्रम 2 क्या है? रुद्रम 2 है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि हवा से सतह में मार करता है। इसका सफल परीक्षण सुकोई 30 के माध्यम से किया गया ओडिशा के तट पर। गाइस सुकोई 30 है वो एक लड़ाकू विमान है। इसकी जो पेलोड ले जाने की क्षमता है वो 200 केजी है। स्पीड है वो 6791 किलोमीटर है। साथ ही स्वदेशी रूप से विकसित एक वायु क्षेपित प्रणाली है। नेक्स्ट GPT-4O लॉन्च। GPT-4O के बारे में दोस्तों GPT-4O है वो लॉन्च किया गया जो कि चैट जीपीटी है उसका एक नया मॉडल है। चैट जीपीटी का गाइस आपने कभी ना कभी यूज किया होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बात करें GPT-4O के बारे में गाइस ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी है। GPT-4O है वो रैपिड फायर मोड में प्राकृतिक आवाज में बात करने में भी सक्षम है। ठीक है, ये अपन से बात भी कर पाएगा। इसका नया मॉडल है वो पिछले तकनीक की तुलना में आवाज, फोटो और वीडियो इनपुट पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देता है। ठीक है दोस्तों, यह मॉडल है नया मॉडल है चैट जीपीटी का। यह मॉडल है वो डेस्कटॉप जो मोबाइल का और लैपटॉप का जो डेस्कटॉप होता है उस पर मोबाइल ऐप वेब संस्करण के माध्यम से चैट जीपीटी के जो मुफ्त और सशुल्क दोनों जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाएगा। फ्री में और पैसों से दोनों जो सुविधाएं उपलब्ध होगी वह यह प्रोवाइड करवाएगा। तो जीपीटी है चैट जीपीटी है उसका एक नया संस्करण निकल के आया है GPT-4O। नेक्स्ट इसरो ने किया PS4 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। तो अपन चर्चा करते हैं PS4 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन के बारे में।
दोस्तों यह इंजन है वो पीएसएलवी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएसएलवी है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके जरिए जो सैटेलाइट होते हैं, जो आप जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में, इसी के द्वारा किए जाते हैं। आपने सुना होगा जीएसएलवी, पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल होते हैं जिनके थ्रू जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो लॉन्च किए जाते हैं, वो इन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। एक तरह का ये लॉन्च पैड होता है। गाइस इसरो ने इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके एक टुकड़े के रूप में बनाया है। PS4 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन। इस नए तरीके में गाइस लगभग 97% पार्ट है वो बनाए गए हैं, नए तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसकी मदद से प्रोडक्ट को 60% तक तेज किया जा सकता है। PS4 इंजन की पीएसएलवी रॉकेट के चौथे संस्करण में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि जो पीएसएलवी है उसमें तीन 4 चरण होते हैं, जो चौथा चरण है इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन पार्ट्स की संख्या है वो 14 से घटकर 1 हो गई। ठीक है, तो आपको तो यही ध्यान रखना है कि PS4 3D प्रिंटिंग रॉकेट जो लिक्विड रॉकेट इंजन है वो क्या है, ये इसरो का एक महत्वपूर्ण रॉकेट है जो कि पीएसएलवी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक तरह का लॉन्च पैड है PS4 3D। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डेंगू वैक्सीन टॉक 003 के बारे में। गाइस यह वैक्सीन है वो जो दवा कंपनी है जापान की उसके द्वारा विकसित की गई है। यह जो टॉक 003 वैक्सीन है वो डेंगू के लिए उपयोगी है। WHO ने हाल ही में इसे मान्यता प्रोवाइड की है। यह टीका है वो 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लगाया जाएगा डेंगू वैक्सीन के लिए, डेंगू के इलाज के लिए। आगे चर्चा करते हैं स्मार्ट के बारे में। गाइस स्मार्ट का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। 1 मई 2024 को भारतीय जो नौसेना है ने ओडिशा के जो तट है बालासोर पर स्थित जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो ये वर्षिप के साथ तटीय इलाकों में भी लॉन्च किया जा सकता है। गाइस इसकी रेंज है 650 किलोमीटर के आसपास। तो स्मार्ट क्या है, स्मार्ट ध्यान रखना एक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, एक तरह का टॉर्पीडो है जिसको लॉन्च किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वो ओडिशा का जो बालासोर तट है वहां पर स्थित है। इंडियन नेवी का यह एक टॉर्पीडो है जिसकी रेंज 650 किलोमीटर के से भी अधिकतम मानी गई है। नेक्स्ट है अग्निबाण के बारे में। दोस्तों अग्निबाण है वो दुनिया का पहला 3D रॉकेट है जिसने सफल उड़ान भरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना दुनिया का पहला 3D रॉकेट का क्या नाम है, उसका नाम है अग्निबाण। गाइस श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण का सफल लॉन्चिंग किया है। इस तरह भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान भारत ने रख दिया। गाइस यह सब ऑर्टिकल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेट रॉकेट चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अनुकूल कॉस्मोस ने तैयार किया है। ठीक है, ये एक तरह का स्टार्टअप है अग्निबाण जो कि 3D रॉकेट है। इसे जो अग्निकुल कॉस्मोस है उसके द्वारा तैयार किया गया है जो कि चेन्नई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है। ये सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की पहली कंट्रोल फ्लाइट थी। अग्निबाण 2 चरणों वाला एक लॉन्च व्हीकल है गाइस, जिसे काफी हद तक कस्टमाइज किया जा सकता है। अग्निबाण है वो 300 किलोग्राम के आसपास अपने साथ पेलोड ले जा सकता है। इसे 700 किलोग्राम की ऊंचाई पर ऑर्बिट में स्थापित भी किया जा सकता है। इस मिशन ने दोस्तों प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें पहली है निजी लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग है। श्रीहरिकोटा में अग्निकुल लॉन्च पैड है, वहां पर इसका नाम धनुष रखा गया है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में बात करें तो देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग है। तीसरी उपलब्धि के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों यह लॉन्च व्हीकल को पावर देने के लिए घरेलू स्तर पर डिजाइन पर बनाया गया पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं देविका के बारे में। गाइस देविका है वो भारत का पहला आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है। भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, देविका।
आगे बात करते हैं अग्निप्राय मिसाइल के बारे में। गाइस, अग्निप्राय मिसाइल है वो एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है जो कि ओडिशा के बालासोर तट पर स्थित है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि अग्नि प्राइम क्या है। अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। आगे चर्चा करते हैं सैन्य अभ्यास 10 तिलक के बारे में। गाइस, सैन्य अभ्यास 10 तिलक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसके साथ किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है 10 तिलक। गगन शक्ति के बारे में बात करें दोस्तों, गगन शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं रैमपेज मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों, रैमपेज मिसाइल है उसे भारतीय नौसेना के द्वारा अपने सैनिक बेड़े में शामिल किया गया है। अपन चर्चा करते हैं रैमपेज मिसाइल के बारे में। इस रैमपेज मिसाइल को वो हाई स्पीड लो ड्रैगन मार्क 2 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से हाई स्पीड लो डेर्क मार्क 2 मिसाइल के नाम से यह मिसाइल है वो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है जो कि इजराइल में बनी हुई है। ये इजराइल की मिसाइल है। इसको जो लड़ाकू विमान सुखोई MKI-30 है तथा मिग में लोड किया जा सकता है। यह हवा से 250 किलोमीटर की दूरी पर भी लक्ष्य को भेज सकती है। ये एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ध्यान रखना रैमपेज मिसाइल कहाँ की है, इजराइल की है, जिसे भारतीय इंडियन नेवी ने परचेज किया है। इसे हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लड़ाकू विमान सुखोई MK-30 और मिग के साथ लोड किया जा सकता है। इसकी दूरी है हवा में यह 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी का जो लक्ष्य है उसे भी भेज सकती है। साथ ही यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये अपन ने चर्चा की साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। अब अपना जो कुछ भी बच गया उनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। गेम्स वगैरह जो अपने बच गए उसमें अपन कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।